हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मानचित्र तकनीक पर, मैप टेक्निक्स पर। लास्ट लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि मानचित्र क्या होता है। किसी भी मापनी पर आधारित चित्र मानचित्र कहलाएगा। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, उसकी प्रमुख संकल्पनाएं क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये सब हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे मानचित्र निर्माण के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो मानचित्र निर्माण के जो कार्य हैं वो प्रमुखतः 3 होते हैं। पहला सर्वेक्षण, दूसरा मानचित्रण और तीसरा मानचित्र पुनरुत्पादन। अर्थात सबसे पहले हम सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद हम मैपिंग करते हैं और थर्ड मैप रिप्रोडक्शन करते हैं, जो हमारा फाइनल होता है। अब जो मानचित्र निर्माण की तकनीक है वो क्या है, यह हमारा मेन टॉपिक है। तो मानचित्र निर्माण की तकनीक जो है वह निम्न चरणों में पूरी होती है। अर्थात मानचित्र अपने स्वरूप में आने से पहले विभिन्न चरणों को पार करता है। तो ये चरण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मापनी का चयन, अर्थात मापनी कौन सी होगी। दूसरा होता है प्रक्षेप का चयन, अर्थात प्रक्षेप कौन सा होगा। तीसरा होता है मानचित्र का संकलन, उसके अंदर कौन से डेटाज को और कौन से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाएगा, चयनित किया जाएगा, आदि सब। फिर चौथा होता है मानचित्र का संगठन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा। फिर पांचवा होता है अक्षर लेखन कैसा रहेगा, और लास्ट आरेखन कैसा होगा। तो वेरी फर्स्ट जो स्टेप होता है मैप टेक्निक का वो होता है सिलेक्शन ऑफ द स्केल, अर्थात मापनी का चयन। हम सब जानते हैं कि वास्तविक और प्रदर्शित जो दूरी है उसके मध्य का अनुपात मापनी कहलाता है। यह जो चीज़ है उसमें किसी मैप को बनाने के लिए कौन सी मापनी होगी ये निर्धारित करना होता है। यह मापनी कथनात्मक होगी, प्रदर्शक भिन्न होगी या आलेखी होगी। कथनात्मक, प्रदर्शक और आलेखी, ये 3 मानचित्र निर्माण की तीनों विधियां हैं। कथन, जब मानचित्र को की जो मापनी है जैसी बोली जाए वैसी ही लिखी जाए तो उसे कथनात्मक स्वरूप कहेंगे। प्रदर्शक भिन्न, जब उसे आनुपातिक रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे आरएफ कहेंगे, और जब उसे रेखीय रूप में या चित्रीय रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा स्केल का सिलेक्शन होगा, ये सबसे फर्स्ट नीड होती है मैप बनाने के लिए। सेकंड जो चीज़ होती है वो सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, अर्थात प्रक्षेप का चयन। अब ये प्रक्षेप क्या होता है वो हमें पता है कि संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का प्रकाश या ज्यामितीय विधि से किसी दी हुई मापनी के अनुसार किसी समतल सतह पर निर्मित अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता है। इसमें जब हम चयन करते हैं तो वो 3 आधारों पर होता है कि हमें समक्षेत्र प्रक्षेप चाहिए, यथाकृति प्रक्षेप चाहिए या शुद्ध दिशा प्रक्षेप चाहिए। जैसे अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए बेलनाकार प्रक्षेप चाहिए होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए हम कॉनिकल प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। पोलर रीजन्स हैं उनके लिए जेनिथल प्रोजेक्शंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमें यह निर्धारित करना होता है कि हमें जो मानचित्र बनाना है उसमें उसका क्षेत्रफल सही चाहिए, उसकी आकृति सही चाहिए या उसका दिशा का निरूपण सही चाहिए। फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है वो है मानचित्र का संकलन।
इसके अंतर्गत भी विभिन्न चरण होते हैं। पहला, रूपरेखा मानचित्र की रचना, एक आउटलाइन मैप बनाया जाता है कि हम क्या क्या करेंगे, कौन कौन से आंकड़ों का प्रदर्शन करेंगे, किस क्षेत्र का प्रदर्शन करेंगे, और अलग अलग भाग के लिए अगर अलग अलग मापने के मानचित्र अवेलेबल है तो उनको कैसे जोड़ेंगे, ये सब चीज़ें। सेकंड स्टेप होता है आंकड़ों का चयन, सिलेक्शन ऑफ बेस डेटा, जो आधार आंकड़े उनका चयन कहाँ करना कि ताकि हम उस तथ्य या वस्तु के वितरण को अधिक स्पष्ट बता सकें। फिर होता है जो हमने आंकड़ों का चयन किया उन आंकड़ों का प्रदर्शन कौन सी विधि से करेंगे, क्योंकि सारी विधियां सभी आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकती। आंकड़ों की प्रकृति के आधार पर ही हम उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हमें एक प्रॉपर मेथड चाहिए होता है कि वो क्वांटिटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। इसके बाद जो स्टेप आता है वो मानचित्र का संगठन आता है, कंपोजिशन ऑफ द मैप आता है। संगठन से आशय मानचित्र के आकार, उपलब्ध कागज, बाइंडिंग के चारों ओर की सीमा, चौखटा, अंदर की खाली जगह, टाइटल, इंडेक्स, स्केल आदि को हम कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करेंगे, ये सब उसके कंपोजिशन का पार्ट होता है, जिसमें हम टाइटल ऑफ द मैप, इंडेक्स, बॉर्डर, पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, इंसेक्ट्स जो भी हैं, ओरिएंटेशन जो भी हैं, आदि सबको देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हमारा लेटरिंग होता है, अक्षर लेखन होता है, क्योंकि इसी के द्वारा मानचित्र प्रभावी और पूर्ण दिखाई देता है। बिना अक्षर लेखन के यह अपना प्रभाव नहीं बना सकता। तो जब हम अक्षर लेखन करते हैं तो हम उसमें निम्न बातों का ध्यान रखते हैं कि अक्षर का आकार क्या होगा, अक्षरों की आकृति कैसी होगी, अक्षरों की लेखन शैली कैसी होगी, लेखन विधि कौन सी होगी, और मानचित्र पर अक्षरों का स्थान कहाँ होगा, ये सब हम उसमें देखते हैं। लेखन विधि में फ्री हैंड मेथड भी आता है, लेबलिंग मेथड्स भी आता है, और मैकेनिकल मेथड्स भी आता है लेटरिंग में। फिर जो लास्ट स्टेप होता है वह होता है ड्राफ्टिंग ऑफ अ मैप, मानचित्रों का आरेखन, अर्थात मानचित्र बनाने की वास्तविक क्रिया जो है वो यही है, ड्राफ्टिंग ऑफ अ मैप। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, पेंसिल आरेखन करते हैं, जिसमें सारा कार्य पेंसिल से किया जाता है। सबसे पहले मानचित्र का चौखटा बनाएंगे, बाहरी सीमा बनाएंगे, फिर उसमें जो भी हमें फीचर्स दिखाने वो बताएंगे, और लास्ट में लेटरिंग करेंगे। और पेंसिल ड्राफ्टिंग के बाद हम इंक ड्राफ्टिंग करते हैं, अर्थात पेंसिल द्वारा किए गए आरेखन को स्याही से पक्का करने की जो क्रिया होती है वह स्याही आरेखन कहलाती है, और इसके बाद हमारा मैप कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार मानचित्र की जो तकनीकी है वो इन चरणों से होकर गुजरती है, मापनी के चयन, उसके बाद प्रक्षेप का चयन, फिर मानचित्र का संकलन, फिर मानचित्र का संगठन, फिर अक्षर लेखन, और लास्ट थिंग इज ड्राफ्टिंग आरेखन। अब हम बात करेंगे कि मानचित्र निर्माण की सामग्री एवं उपकरण क्या होते हैं। तो मटेरियल्स एंड टूल्स ऑफ मैप मेकिंग क्या है। तो जो वैज्ञानिक मानचित्र रचना है उसमें क्या होता है कि मानचित्र की शारीरिक निपुणता, यांत्रिक सहभागिता या सहायता, मानचित्र कला एवं तकनीक तथा सिद्धांतों के समुचित ज्ञान की आवश्यकता हमें होती है। एक मानचित्रकार के लिए कहा जाता है कि वो 50% भूगोलवेत्ता, 30% कलाकार, 10% गणितज्ञ और 10% अन्य विषयों का ज्ञाता होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा मानचित्रकार होगा। तो इसलिए जब मानचित्र में स्वच्छता और परिशुद्धता लानी होती है तो एक निपुण मानचित्रकार जो होता है वह उसमें उपकरणों, साधनों
को उनकी क्षमता और जानकारी के अनुसार कुछ अभ्यास एवं धैर्य के साथ उपयोग कर अपना मानचित्र निर्मित करता है। तो मानचित्र में जो प्रमुख सामग्रियां व उपकरण प्रयोग आते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। रेखण उपकरण, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड थिंग रेखण सामग्री, ड्राइंग मटेरियल्स, और थर्ड रेखण साधन, ड्राइंग इक्विपमेंट्स। फर्स्ट जो है रेखण साधन, दिस इज कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उसके अंतर्गत टी वर्क्स जो है, लेंस जो है, आरेखन सतह जो है और विभिन्न वक्र जो आते हैं वो सब आते हैं। रेखण सामग्री जो है उसमें पेंसिल, रबड़, स्याही, जो शेड्स हैं, वाटर शेड्स हैं, जो सिंबल्स हैं और पेपर हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। और रेखण उपकरण में जो हमारी टेबल है, पेन्स हैं, फिर हम कहें आरेखन पट है, सेट स्क्वायर्स हैं, उसके बाद समांतर रेखर हैं, लचीले वक्र या फ्रेंच वक्र हैं, पैमाना है, चांदा है, आरेखण यंत्र है आदि सभी तत्व मानचित्र निर्माण, सभी उपकरण या सामग्री मानचित्र निर्माण की सामग्री होती हैं। इनके बगैर और इनके ज्ञान के बगैर कोई भी मानचित्रकार अपनी मानचित्र में स्वच्छता या परिशुद्धता नहीं ला सकता और मानचित्र का परिसज्जित रूप इन्हीं पर निर्भर भी करता है। तो इस प्रकार मानचित्र निर्माण की सामग्रियाँ क्या है वह ये है। तो मानचित्र निर्माण की तकनीक जो है उस टॉपिक के अंतर्गत हमें मानचित्र का अर्थ, मानचित्र निर्माण के प्रमुख कार्य, टेक्निक्स और लास्ट थिंग मटेरियल एंड टूल्स ऑफ मैप मेकिंग पढ़ना था, जिस पे अभी हमने चर्चा की। थैंक यू।